हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको नेवी SSR के लिए कुछ फिजिक्स के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल कराऊंगा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे। चलिए, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है। एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। चलिए, इसका सूत्र आना चाहिए। सबसे पहले जो जो दिया जाता है स्टेटमेंट वो आप इसको लिखते रहिए। क्यों कितना दिया गया है? 1 कूलाम, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है? इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। चलिए, तो इसको देखिए। Q बराबर एन ही पढ़ा होगा आपने सूत्र। ये आपका एक दिया है, ध्यान रखिएगा। 1 कूलाम सी लिखा है इधर। तो आपको क्या ज्ञात करना है? एन बराबर Q/में E हो जाएगा। Q आपका कितना है? एक दिया है। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप याद रख लीजिए। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इसका आप भाग दे दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट हटा तो ऊपर 0 लग गया, तो आप इसको भाग दीजिए। तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है आपको पता चल गया। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चलिए, आ गया है, कुछ नहीं था। Q बराबर एन ही ज्ञात करना था। स्टेटमेंट आप पढ़ते रहिए, आराम से न्यूमेरिकल लगाइए। सूत्र भी नंबर क्वेश्चन है। यदि शुद्ध जल का परवैद्युतांक 81 हो तो तब इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। सबसे पहली बात, जो स्टेटमेंट आपका दिया जाता है उसको आप केवल ध्यान से पढ़िए और देखिए परावैद्युतांक आपका K से डिनोट करते हैं, तो K आपका 81 दिया गया है, ठीक है। और इसमें पूछा गया निरपेक्ष वैद्युशीलता को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, तो आपका पूछा गया है। इन दोनों के बीच का आप सूत्र बताइए कौन सा हो सकता है। तो इसके लिए तो आपको आना चाहिए सूत्र। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, देखिए ज़रा। K बराबर ε/ε0 होता है, ठीक है। अब आपको ये ज्ञात करना है निरपेक्ष की वैद्युशीलता का सूत्र क्या होता है। तो K ε0 बन जाएगा, ठीक है। सिंपल था। तो अब यहाँ कर दे रहा हूँ मैं। एप्सिलॉन बराबर K का मान कितना है? 81 लिख दो। और ε0 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं तो आप पेपर में नहीं कर सकते। या तो फिर आपके पेपर में लिख के आ जाएगा, या तो फिर आपका लिख के नहीं आता वैसे कभी कदार। तो इसको पिछली बार आपका लिख के नहीं आता। 8.85, ठीक है, × 10⁻−12, ठीक है। ε0 की वैल्यू क्या होती है? जो निर्वात की वैद्युशीलता होती है ε0, तो इसका क्या वैल्यू होती है? 8.85 × 10⁻−12 होता है, ठीक, -12, ठीक है। तो इसको आप हल करिए। चलिए, तो इसको हल कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा, सिंपल सा था। तो ε0 की वैल्यू क्या है निरपेक्ष वैद्युशीलता का मान? तो 7.17 × का 10 की पावर कितना आएगा? -10, तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन -2 और मीटर -2। मैंने कॉपी में हल किया इसको, तो आपको मैं स्क्रीन में बता दे रहा हूँ फिर भी। चलिए, तो इतना आ जाएगा। सिंपल रहता, कुछ नहीं था, केवल आपको एक सूत्र याद करना चाहिए। K बराबर ε/ε0 होता है। ε0 की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 8.85 × 10⁻−12 होती है। कुछ नहीं था, सिंपल था, लगाना था बस। चलिए, सॉरी दोस्तों, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, प्लस का है 1 × 10⁻6 कूलाम और माइनस का 1 × 10⁻6 कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट/मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। चलिए, पहले देखिए। चलिए, तो क्या Q दिया गया है, जो कूलाम दिया है, और इसकी दूरी दी गई है D। तो वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे पूछा गया, देखिए, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा इसके लिए सूत्र क्या होता है? चलिए देखिए, P बराबर Q × D, ठीक है। यहाँ D से दूरी होती है, और कहीं कहीं सूत्र में P बराबर Q × 12 भी लिख के आता है। वो 12 भी आपकी बीच की दूरी होती है, या तो D भी से डोनेट कर सकते हैं, या फिर 12 से, ठीक है। दोनों का अर्थ होता है बीच की दूरी से। तो P बराबर Q कितना दिया गया है आपका यहाँ पे? 1 × 10⁻6 है। D कितना दिया है? 2 दिया था, ठीक है। 2 सेंटीमीटर था, तो इसको 2 मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए, मीटर भी इसको चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को ध्यान रखिएगा। चलिए, फिर P का मान कितना आएगा? 2 से गुणा करिए, 2 × 10⁻−8 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये -2 है और ये -6, तो -8 हो जाएगा। P बराबर 2 × 10⁻8 कूलाम मीटर आ जाएगा,
ठीक है। इसको देखिए, इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ा, क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुवी पी से डिनोट करते हैं जिसे, तो वो पी जो आपका है वो कुलाम बट्टे मीटर होता है। यूनिट इसको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो मीटर में होती है, तो इसलिए इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया गया, नहीं तो मीटर में दिया होता तो आपको नहीं चेंज करना पड़ता। और इसमें वैद्युत स्थिति ऊर्जा की बात की गई है। चलिए, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं हटा दे रहा हूँ। चलिए, आप इसको पीछे वीडियो करके देख लेना, ठीक है। U बराबर पी ई होता है, पर यहाँ पे क्या होगा आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे पी ई देखिए ऐसा होता है, स्थितिज ऊर्जा यदि संतुलन की बात करता है, स्थायी संतुलन की, तो U बराबर माइनस का पी ई होता है। स्थायी संतुलन के लिए वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U बराबर माइनस का पी होता है। स्थायी संतुलन की बात ना करता है तो U बराबर पी ई होता है। चलिए, तो माइनस के लिए माइनस लग गया, और P का मान कितना आता है, 2 × 10⁻⁻6 आया था, माइनस आगे लगा दिया क्योंकि दिया है माइनस का P। तो माइनस का 8 था, सॉरी दोस्तों, क्योंकि -6 -2 हो गया तो माइनस का 8 हो गया था। तो इधर E का मान है, E कितना दिया गया है यहाँ पे, चलिए देखिए, ये आपका ये दिया गया है, कितना दिया गया है, ये देखिए -1 × 10⁻⁻6 के 2 बिंदु आवेश परस्पर, तो ये आपका दिया गया है, ठीक है। -1 दिया था, सॉरी दोस्तों, ये दिया गया आपका 1 × 10⁵ दिया गया, सॉरी दोस्तों, ये वैद्युत द्विध्रुवी आघूर्ण जो वोल्ट बट्टे मीटर है, तो वो आपका ई दिया गया, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में स्थित है ना, तो ई आपका यही दिया गया है। तो ई का मान कितना 1 × 10⁵ हो जाएगा। तो U बराबर कितना आएगा, 2 × 2, 2 कम 2 मतलब, तो 2 × कितना था 10⁻³ हो जाएगा। -8 था और 5 था, तो -3 हो जाएगा, 10⁻³ सिंपल था दोस्तों, कुछ नहीं था। U बराबर -2 हो जाएगा, -2 × 10⁻³ जूल हो जाएगा। ये स्थिति ऊर्जा है, ऊर्जा जूल होती मात्रा, चलिए ध्यान होना चाहिए। तो देखिए कुछ नहीं था, अभी कुलाम दिया गया था, तो इससे कुलाम से मैंने P निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये कुलाम से तुरंत निकाल लिया, या इस कुलाम से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे केवल P निकालना था। मैंने केवल एक P से Q बराबर Q × D होता है, इससे P निकाल लिया, और इस U बराबर माइनस का पी ई होता है स्थायी संतुलन के लिए, इसके लिए P रख दिया, ठीक है। चलिए, तो फिर इसका फिर आराम से मैंने निकाल लिया, जूल आएगा मात्रा का लास्ट में। तो U बराबर क्या आएगा, -2 × 10⁻³ जूल आएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है, दो वैद्युत बल, ठीक है, दिया गया है, दो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य पारस्परिक बल का सूत्र, ये इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए। चलिए, तो मैं आपका यहाँ सूत्र लिख दे रहा हूँ, F बराबर 1/4πε0 6 P1 P2 अपॉन में R4 होता है। ये सूत्र आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दो वैद्युत द्विध्रुव के जब मध्य परस्पर बल का सूत्र पूछा गया था, सीधे आपका आया था ये, तो ये आपका आया था ना अभी में, तो इसका क्या होगा, F बराबर 1/4πε0 6 P1 P2 अपॉन में R4 होता है। इस सूत्र को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, महत्वपूर्ण था। चलिए, हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। पाँचवें नंबर क्वेश्चन की बात है, दो समान आवेशों Q तथा ये क्या दिया, Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य क्या दिया गया है, स्मॉल q रख दिया जाता है, या 3 आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि स्मॉल q का मान होगा। चलिए, ये क्वेश्चन आप सोचिए ज़रा क्या होगा, चलिए देखिए, चलिए तो ये आ गया होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, ये सिंपल है, इसको ऐसे करेंगे। देखिए, दो समान आवेश हैं, कैपिटल Q और कैपिटल K, तभी समान कहा गया है, ठीक है, कैपिटल है दोनों, इसलिए समान है दोनों। चलिए, तो देखिए स्थायी संतुलन की बात की गई, मतलब दोनों बराबर में है, संतुलित है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले के लिए निकालेंगे क्या, 1/4πε0 Q अपॉन में R² होता है, तो Q1 Q2 अपॉन में R² होता है। तो देखिए ऐसे यहाँ लिख दे रहे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R² होता है। Q1 Q2 का मान कितना दिया है, Q1 का मान आपको इसमें केवल इसके लिए निकाल रहा हूँ मैं, तो Q दिया है, Q2 का मान भी Q दिया है, ठीक है। तो इसको ऐसे सीधे करिए 1/4πε0, तो Q1 Q2 आपका कैपिटल Q दिया था, तो Q² हो जाएगा, तो अपॉन में R² चल रहा था, संतुलित की बात है तो बराबर में लगाइए। अब इसके लिए देखिए क्या निकाल, इसका भी, इसके लिए मध्य बिंदु पर Q आवेश है, तो 1/4πε0 Q लगाइए, स्मॉल Q, और ये बड़ा को जोड़ने पर तो बड़ा Q कैपिटल Q आ गया, अपॉन में इसके क्या लिखा है, इसके मध्य बिंदु पर स्मॉल Q रख दिया जाता है, या तीनों आवेशों के निकाय का संतुलन में होगा यदि Q का मान होगा। चलिए, तो मध्य संतुलन की बात है, रखा जाता है,
तो r/2 हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या r ना होके r/2 होगी। ठीक है, उसका भी होल स्क्वायर है क्योंकि मध्य में रखा गया दूसरा वाला, इसको काट दीजिए। ठीक है, ये क्यू से क्यू कट गया। चलिए, क्यू बराबर कैपिटल Q/4 आएगा। चलिए, क्यू का मान ये आ गया। ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। क्यू बराबर कैपिटल Q/4 आएगा। पर दोस्तों यही आप गलत कर देंगे, यहीं से आप गलत कर देंगे। देखिए, ऐसा होता है, निकाय संतुलन की बात होती है। कोई भी संतुलन में यदि आता है तो आपका माइनस में लग जाता है, माइनस के 4 दिन चला जाता है, तो माइनस का कैपिटल Q/4 होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ये भी दिया जाता है, आधे से ज़्यादा बच्चे यही लगाएंगे, पर ये गलत है। क्यू बराबर फिर माइनस का हो जाता है, संतुलन की बात करता है तो माइनस का कैपिटल Q/4 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें, बस वही था कि संतुलन करना था तो सूत्र वूत्र लगाना था, मान रखना था, कुछ नहीं था। ठीक है, तो माइनस का आएगा, ध्यान रखिएगा। Q/4 संतुलन की बात है, तो यदि ना दिया होता तो आपका Q/4 आता, लेकिन माइनस आएगा, संतुलन की बात है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने रहिए।